Good morning students, this is Payal Katyal from Mount Literacy School. I am your computer teacher. Today we will start our chapter number 4 making presentation. इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आप सबको ये पता होना चाहिए कि प्रेजेंटेशन क्या होता है। प्रेजेंटेशन होता है जब हम अपने व्यूज़, अपने आइडियाज़ को, इंफॉर्मेशन को, किसी भी चीज़ को हम एक वीडियो के थ्रू शो करते हैं, उसको हम बोलते हैं मेकिंग प्रेजेंटेशन। ठीक है, अब हम रीडिंग शुरू करेंगे। तेजस क्या कह रहा है? द इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन इज ओनली 2 वीक्स अवे। इंटर स्कूल जो कॉम्पिटिशन है वो सिर्फ 2 दिन ही दूर है। वी हैव टू क्रिएट ए प्रेजेंटेशन ऑन कंप्यूटर। हमारे को कंप्यूटर के ऊपर प्रेजेंटेशन जो है वो क्रिएट करनी पड़ेगी। ज्योति, वी ऑलरेडी हैव अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन द यूजेस ऑफ कंप्यूटर। हमारे पास में ऑलरेडी बहुत सारे इंफॉर्मेशन है। कौन से टॉपिक के ऊपर? यूजेस ऑफ कंप्यूटर। उनका टॉपिक क्या है? यूजेस ऑफ कंप्यूटर। वी नो द एप्लीकेशन लाइक लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस, कैलीग्रा स्टेज एंड माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट आर यूज टू क्रिएट प्रेजेंटेशन। ये क्या 3 जो है वो एप्लीकेशंस के नाम है। मतलब कि जो लिब्रा ऑफिस है, लिब्रा ऑफिस हमारा क्या होता है? एक सॉफ्टवेयर होता है, उसके अंदर जो हमारी एप्लीकेशन होती है वो ये एप्लीकेशन शो कर रहे हैं। लेकिन नॉर्मली हम जो ऐप का यूज़ करते हैं, जो सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं, वो हम यूज़ करते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, जिसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट और पावर पॉइंट का ऑप्शन होता है, जिस पे हम प्रेजेंटेशन को बना सकते हैं। हाउ डू वी स्टार्ट? तो वो कह रहे हैं कि हम किस तरह से इसको स्टार्ट करेंगे। शैल आई स्विच ऑन द पीसी एंड ओपन द एप्लीकेशन? क्या हम पीसी को ऑन करें और उस एप्लीकेशन पे काम करें? मोज कहता है वेट, पहले रुको। क्रिएटिंग प्रेजेंटेशन इज नॉट जस्ट अबाउट ओपनिंग द एप्लीकेशन। किसी भी प्रेजेंटेशन को क्रिएट करने का मतलब ये नहीं होता कि आपको सिर्फ उसकी एप्लीकेशन को ओपन करना है। टाइपिंग द कंटेंट, और कंटेंट को यानी कि डाटा को लिखना है। इट रिक्वायर्ड सम प्रिपरेशन, उसके लिए आपको कुछ प्रिपरेशन की ज़रूरत होती है। इन टर्म ऑफ थिंकिंग एंड प्लानिंग, जैसे कि किसी चीज़ के बारे में सोचना और उसकी प्लानिंग करके चलना। दिस कैन बी डन ऑन अ शीट ऑफ पेपर टू अवॉइड गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड बाय द फीचर ऑफ द एप्लीकेशन। ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको एक पेपर पे करनी चाहिए, ताकि आप जब एप्लीकेशन पे काम करो तो आप आसानी से काम कर सको। तेजस, वी हैव कलेक्टेड सो मच इंफॉर्मेशन ऑन द यूज ऑफ कंप्यूटर on the use of computer. Now planning what to present in 20 minutes slot can be very challenging. Our presentation may have a numerous pages. वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास में बहुत सारी इंफॉर्मेशन है यूजेस ऑफ कंप्यूटर को लेकर के, लेकिन अब हम ये सोच रहे हैं कि हमारे को जो स्लॉट मिलेगा, यानी कि हमारे को जो टाइम मिलेगा, वो टाइमिंग रहेगी 20 मिनट की। उसके अंदर हम कैसे प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट कर पाएंगे, क्योंकि हमारी जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत सारे पेजों की है। न्यूमरस मतलब बहुत सारे। Most the pages in a presentation are called slides. The pages in a presentation are called slides. जो पेजेस हैं उसको क्या बोलते हैं प्रेजेंटेशन के अंदर? उसको बोलते हैं हम स्लाइड। बिफोर वी डिस्कस हाउ टू क्रिएट स्लाइड, हम पहले डिस्कस करने से पहले कि स्लाइड को कैसे क्रिएट किया जाता है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि किस तरह से हम प्रेजेंटेशन को बनाते हैं। उसके लिए हम 3 स्टेजेस से होकर के गुजरते हैं। वो 3 स्टेजेस कौन? वो हमारे 3 स्टेजेस हैं। प्लान, स्टेज 1 प्लान, स्टेज 2 एग्जीक्यूट एंड स्टेज 3 इम्प्रेस। प्लान मतलब कि डिसाइड एंड आउटलाइन फॉर द प्रेजेंटेशन, यानी कि हमें अगर उसका कोई टाइटल फाइंड आउट करना है, कोई आउटलाइन उसकी डिज़ाइनिंग करनी है, वो सारी चीज़ें हम किस में जाएंगे? प्लान में। एग्जीक्यूट जब हम उसकी अलग अलग स्लाइड्स के ऊपर लिखेंगे कि टाइटल कौन सा है, कंटेंट कौन सा है, पिक्चर कौन सी लगेगी। और इम्प्रेस मतलब कि जब हम सारी चीज़ों को फाइनलाइज करके उसको हम प्रेजेंट करेंगे, उसको हम बोलते हैं इम्प्रेस। अब स्टेज 1 को डिफाइन किया गया है। स्टेज 1 है आप लोगों का डिसाइडिंग एंड आउटलाइन फॉर द प्रेजेंटेशन। प्लान मतलब डिसाइडिंग एंड आउटलाइन फॉर द प्रेजेंटेशन। नंबर 1, गैदर इन्फॉर्मेशन ऑन द गिवन टॉपिक। जो आपका टॉपिक है उसके ऊपर आपको क्या करना है? इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। एंड चूज एन अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द प्रेजेंटेशन। और आपको क्या करना है? एक
प्रेजेंटेशन के लिए आपको एक प्रॉपर टाइटल को चूज करना है। जैसे कि आपका टॉपिक क्या है, यूजेस ऑफ कंप्यूटर, तो हमारा टाइटल क्या हो जाएगा, यूजेस ऑफ कंप्यूटर। नंबर 2, गो थ्रू द इंफॉर्मेशन दैट यू हैव कलेक्टेड। उस इंफॉर्मेशन के को कलेक्ट करो, मतलब उस इंफॉर्मेशन के पास जाओ या उस इंफॉर्मेशन को अपने पास रखो, उसको रीड आउट करो जो आप लोगों ने कलेक्ट करी है। ग्रुप रिलेटेड इंफॉर्मेशन, लिस्ट द मेन पॉइंट यू वांट टू प्रेजेंट। ग्रुप रिलेटेड इंफॉर्मेशन, जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है उसको आप क्या करो, लिस्ट वाइज बना लो। फॉर एग्जाम्पल, communication through email and online games can be grouped together as internet application। उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है कि जब हम ईमेल के थ्रू या ऑनलाइन गेम के थ्रू अगर कोई काम कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो उसको हम एक हेडलाइन बना देते हैं इंटरनेट एप्लीकेशन। ठीक है, आगे है मोज क्या कह रहा है, द अबव आउटलाइन कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंटिंग एज अ माइंड मैप। जो ये प्लानिंग है या जो ये आउटलाइन है, इसको आप एक माइंड मैप के थ्रू भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। लेट अस यूज़ द आउटलाइन ऑफ ज्योति प्रेजेंटेशन। वो कह रहे हैं कि आओ चलो हम ये देखते हैं कि ज्योति ने किस तरह से प्रेजेंटेशन के लिए आउटलाइन बनाई है। ये ज्योति ने क्या करा है, यूजेस ऑफ कंप्यूटर उसका टॉपिक था और उसने ये आउटलाइन जो है वो डिसाइड कर ली है। तो इस आउटलाइन को हम क्या बोलेंगे, प्लानिंग। क्या बोलेंगे, हमारा स्टेज 1 प्लान। ठीक है, नेक्स्ट आप लोगों का आता है, मोज कह रहा है लेट अस नाउ ओपन एन एप्लीकेशन फॉर क्रिएटिंग प्रेजेंटेशन। मोज कह रहा है कि अब आप उस ऐप को ऑन करो प्रेजेंटेशन को क्रिएट करने के लिए। यू विल सी ए न्यू प्रेजेंटेशन फाइल विद ए ब्लैंक स्लाइड। आप क्या देखोगे, एक नई प्रेजेंटेशन फाइल देखोगे एक ब्लैंक स्लाइड के साथ। उसको हम क्या बोलते हैं, लेआउट। वो तेजस कह रहा है लेआउट क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय लेआउट, लेआउट क्या होता है। मोज कह रहा है लेआउट का मतलब ये होता है कि जब हम स्लाइड्स को अलग अलग रखते हैं, अलग अलग तरह की हमारे पास में स्लाइड्स होती हैं जिसके अंदर टाइटल डाला जाता है, बुलेट्स डाले जाते हैं या अदर टेक्स्ट को या इमेजेस का यूज़ किया जाता है, तो उसको हम बोलते हैं लेआउट। फॉर ईच स्लाइड वी कैन चूज ए सुटेबल लेआउट ऑप्शन डिपेंडिंग ऑन द कंटेंट ऑफ द स्लाइड। वो ये कह रहे हैं हर एक स्लाइड के लिए हम अलग अलग लेआउट ढूंढते हैं ताकि हम उसके अंदर सारा का सारा टॉपिक जो है वो डाल सकें। अब हमारी स्टेज 2 है एग्जीक्यूट। स्टेज 2 है क्या हमारी, एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट मतलब कि ओपन एनी प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन एंड क्रिएट न्यू प्रेजेंटेशन। आपको क्या करना है, एक प्रेजेंटेशन को ओपन करना है, एप्लीकेशन को ओपन करना है और एक नई प्रेजेंटेशन को क्रिएट करना है। टाइटल ऑफ द आउटलाइन बिकम्स द टाइटल ऑफ द प्रेजेंटेशन। वो ये कह रहे हैं कि जो टाइटल होगा, आउटलाइन का टाइटल होगा, वो आपके प्रेजेंटेशन का टाइटल होगा। यानी कि आपका जो टॉपिक क्या है, यूजेस ऑफ कंप्यूटर, तो आपका टाइटल क्या होगा, यूजेस ऑफ कंप्यूटर। क्रिएट ए न्यू स्लाइड फॉर ईच मेन पॉइंट इन द आउटलाइन, एड ए लिस्ट ऑफ सब पॉइंट फॉर द रिस्पेक्टिव मेन पॉइंट्स, एक्सपेंड ईच पॉइंट बाय एडिंग मोर इन्फॉर्मेशन। वो ये कह रहे हैं कि हर एक मेन पॉइंट पे आप अलग अलग तरह की स्लाइड लो और उनको आप अलग अलग पॉइंट्स में डिवाइड कर दो। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्लास में ये सीखेंगे कि किस तरह से हम MS पावर पॉइंट के ऊपर स्लाइड्स को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, सो थैंक यू एवरीवन। अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं।